हाय, आपका मैं इस लेक्चर वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर नंबर 3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 में लेकर आया हूँ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला जल्दी से हम देखते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उस तरीके से व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे दोस्तों, उसी कारण मैं भी डीमोटिवेट हो सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, स्कूल या ट्यूशन के दोस्तों को। ठीक है, अब हम वो फार्मूला देखते हैं। देखना वो फार्मूला कौन सा है। वो फार्मूला है Tn इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट n-1 इंटू ब्रैकेट क्लोज, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब ये D इधर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला मोस्ट IMP है। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है इस पर। तो प्लीज़ ये लर्न कर लीजिए, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपका। ठीक है, लर्न करना सीखो। थोड़ा सा लर्न करना भी हमें आना चाहिए समझने के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो, इधर ये Tn जो है ये टर्म, सॉरी nth टर्म, इसका मतलब nth टर्म। A का मतलब आपको पता है फर्स्ट टर्म, पहले लेक्चर वीडियो में मैं आपको बताया था, मैंने आपको बताया था। ये भी nth टर्म, मतलब कौन सी टर्म चाहिए। और ये -1 तो आपको पता ही है। उसके बाद ये D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं जल्दी से प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से है दोस्तों, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इधर ध्यान देना, अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही, साउंड आ रहा है, तो उसको मतलब उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर सकते हो ये पूरा प्रैक्टिस सेट होने के बाद। तो आपको वो होमवर्क, ठीक है, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा प्रैक्टिस सेट में से। ठीक है, हमेशा देता हूँ, पिछले चैप्टर में भी आपको दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से हम पढ़ते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या वो बताना है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका, इधर ध्यान देना भैया, आपका ध्यान नहीं होगा, उसका 20th टर्म हमें निकालना है। सबसे पहले मैं इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका 20th टर्म क्या है। भैया थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन बहुत सिंपल है अगर एक बार ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, मुझे बताना इसमें A क्या है। मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है भैया, इंक ख़त्म हो गई लगता है, इंक लानी पड़ेगी। देखना इधर, चल जा भैया। देखो इसमें A की वैल्यू -12, उसके बाद A का मतलब क्या, T1 की वैल्यू, उसके बाद T2 की वैल्यू -5, उसके बाद T3 की वैल्यू 2,
डैश 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 करते जाएंगे। हम सबसे पहले क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यह देखने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट में पढ़े थे, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1, सो T2 क्या है -5 माइनस ये -12, उसके बाद ये -5 माइनस माइनस प्लस, तो +12 आपका आंसर आएगा। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। T3 माइनस T2 करके भी देख लेंगे ना, क्योंकि एक से तो हमें तसल्ली नहीं होगी। उसके बाद डिफरेंस इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 -5, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 5 + 2 7। मतलब ये दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भैया, क्या बता रहा हूँ मैं, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 20th टर्म निकालनी, मतलब 20वीं टर्म, 20th टर्म। 20 मतलब ये देखो 20th टर्म, यहाँ पर हमने T1 लिया, म्हणजे इकडे लक्ष द्या, इधर ध्यान दो भैया। T1 -12, उसके बाद T2 -5। सो हमें पूछा है कि T20th टर्म मतलब T20 निकालना है भैया। क्रिकेट की याद आ गई ना, ठीक है, मुझे भी आ गई। देखना T20 हमें निकालना है। T1, T2, T3, यहाँ पर T4 भी दिया गया है, T5, T6, T7 भी दिया गया है। हमें T20 निकालना है। हमारा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या था, T का फॉर्मूला क्या था, TN इक्वल्स टू, बताओ मुझे TN का फॉर्मूला क्या था, A + n-1 इंटू D। इधर इंटू लिखो या फिर मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब भैया पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 20th टर्म इक्वल्स टू व्हाट, मतलब हमें निकालना है 20th टर्म का मतलब होता है कि T20 की वैल्यू क्या है, A क्या है इधर -12, ये प्लस का साइन, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू भैया आपने T के जगह पर T रखा, N की जगह पर इस फॉर्मूले में 20 रखा, तो N की वैल्यू क्या हुई, ठीक है, N की वैल्यू 20 हुई। उसके बाद डिफरेंस हमने भैया ये कॉमन डिफरेंस निकाला ना, इधर देखना इधर, ये कॉमन डिफरेंस मतलब 7 इधर आएगा मल्टीप्लाई में। अब निकालेंगे -12, ये प्लस वैसे का वैसा, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्या आएगा, जल्दी से बोलो क्या आएगा, 19, ये इंटू 7। अब इसको सॉल्व करना, करो सॉल्व, -12 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, -12, ये प्लस वैसे का वैसा। मुझे बताओ 19 इंटू 7 क्या होता है भैया, 7 इंटू 19 होता है 133, क्या होता है 133, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस, मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे, एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ लगे तो, ठीक है। ये +133 माइनस, देखना -12, इसको सॉल्व करना, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, सो 121,
क्या आया 121, सो T20 हमें मिल चुकी है टर्म 20 की वैल्यू, हमें मिल चुकी है टर्म 20 की वैल्यू, मतलब देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है द 20th term of an arithmetic progression is 121। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ अभी भी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता हुआ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिवन एपी, मतलब गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जो कि है 12, 16, 20, 24 डैश डैश डैश। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खुद है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमने बोला था है, लेकिन इसमें वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बताई गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब भैया अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फाइंड द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको इसकी 24th टर्म क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर T1 मतलब देखना इधर T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू पहली टर्म क्या है ये 12, फिर T2 इक्वल्स टू 16। बस अगला लिखना भी मत, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, अगला लिखना भी मत। T3 T4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका एक बार कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते, मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम पूरा स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 16 माइनस 12 कितना 4, ये कॉमन डिफरेंस। अब भैया 24th टर्म निकालनी है हमें। अगर हमें 24th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला हमारा Tn इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ठीक है, फिर से लिखते हैं भैया Tn। अब देखना हमें बोला गया है कि 24th टर्म निकालो, सो T24। n की जगह पर 24 पुट किया। उसके बाद a की वैल्यू भैया हमने लिखी है 12। a की वैल्यू क्या है 12। उसके बाद ब्रैकेट n की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी 24, ये -1 इंटू डी हमने निकाला 4। डी क्या निकाला हमने 4, पुट करो 4। 12 को वैसे का वैसा रहने दो भैया, हमसे गलती हो गई, इधर प्लस इधर प्लस इधर भी प्लस। अब ये कितना आएगा 23 और ये इंटू 4। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने का, इनका एडिशन करके फिर मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं करते क्योंकि बोडोमस का नियम है, उसका रूल है। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखना इधर 12 प्लस कितना आएगा 4 × 12, एक उसके सर पे ऊपर 4 × 4, 4 × 8 वर्सा 1 92। इसमें ऐड करो, देखो
T24 हमें मिल चुका है, तो हम लिखेंगे इधर देयरफॉर थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, ठीक है। द 24th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 104। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो में नहीं बनाता, मुझे पता है कि आप बोर हो जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट्स का हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना इधर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19, 25 डैश 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 डैश। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है। इसमें 19th टर्म मतलब 19वीं टर्म हमें 19वीं टर्म हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब हमारी स्पीड बढ़ चुकी है, हमारी लेवल बढ़ चुकी है, अब हम फास्ट थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए T1 क्या है गिवन, मतलब A की वैल्यू 7, T2 की वैल्यू 13। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 13 माइनस 7, कितना आएगा 6, ठीक है। उसके बाद इसको बॉक्स कर लो, फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद पूछी क्या है 19th टर्म, सो T19 निकालेंगे। A की वैल्यू क्या दी गई है, T1 की वैल्यू इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7 दी गई है प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली 6। सॉल्व करो, 7 प्लस 19 माइनस 18 इंटू 6। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे कमेंट करो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा और इनका फाइनल आंसर क्या आएगा। जल्दी से बोलो और कमेंट करो क्या इसका आंसर है। जल्दी से मुझे कमेंट करो सॉल्व करके, ठीक है। बोलो 108 आता है इनका मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 108 आने के बाद इनका एडिशन करो, इनका एडिशन करके हमें क्या मिलता है 105, ये आपकी T19 की वैल्यू। सो भैया थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा कैमरा मैंने नीचे लिया। देखो हमारी T19 की वैल्यू आ गई, इनकी एडिशन करके हमारी T19 की वैल्यू आ गई 105, ठीक है। हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 105, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर दिए है। हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में अगले जो बचे हुए हैं क्वेश्चन वह देखेंगे। लेकिन आपको इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, होमवर्क आपको खुद ट्राई करना है, मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है और जो मैं बोलूँगा वो अगर किया तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप टॉप करोगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन लेके इस प्रैक्टिस सेट के। तब तक के लिए गुड बाय।